गीता का 8वां उपदेश ये है, जो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू हर हाल में मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध भी करते रहना। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि ये युद्ध तो कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि तू हमेशा मेरा स्मरण करता रहे और युद्ध करते रहना। हमेशा युद्ध करने का क्या मतलब है? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये जिंदगी ही रणभूमि है। इस जीवन में सुख दुख आते रहेंगे और उनको डट के मुकाबला करना है। ये नहीं कहा कि तू चुप करके बैठ जाना और मैं लड़ाई करूँगा। बहुत गहराई है गीता के ज्ञान में। हमारे जीवन की डोर भी संभालते ईश्वर बैठे हैं, लेकिन युद्ध हमें ही करना है। ईश्वर को याद करना है कि ईश्वर मुझे शक्ति देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी लड़ाइयाँ जीत सकूं, मैं जिंदगी में सही मार्ग पर चल सकूं। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। जो लोग ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, मेरे ईश्वर करेगा, जो ऐसे कहते हैं, ऐसे इंसान को देखकर तो भगवान भी घबरा जाता है। ये कुछ नहीं करेगा। भगवान ने बुद्धि भी दी है। ईश्वर आपको प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, इसलिए आपको अपनी रक्षा स्वयं ही करनी होगी। इसमें ईश्वर आपको साथ तो रहेंगे, लेकिन करना आप ही को होगी। गीता का 9वां उपदेश ये बताती है, कोई भी ऐसी गंदी आदत खुद को मत लगने देना जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। कहीं ना कहीं महाभारत का युद्ध एक जुआ की आदत की वजह से ही शुरू हुआ था। सारा खेल जुए से शुरू हुआ था। एक ऐसे जुआ की लत जहां युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया, अपने पत्नी को दांव पर लगा दिया। ऐसा जीतने का नशा जहां पे अपना सब कुछ गंवा दिया। ऐसे ही हम भी अपने ज़िंदगी में जब कोई ऐसी गंदी आदत लगा देते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नशे की हो, मोबाइल की, वो किसी इंसान की, या फिर कोई गलत काम करने की हो, कोई भी गलत आदत है जो आपको बर्बाद कर सकता है। अगर आप उसे नहीं छोड़ोगे तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि आपकी आदत आपको ख़त्म करे, आप अपनी गलत आदतों को ख़त्म कर दीजिए। भगवत गीता का 10वां उपदेश ये बताती है, आलसी इंसान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग सिर्फ योजनाएं बनाते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, दुनिया घूमना चाहता हूँ, क्या क्या चाहिए, ये हर कोई सोच लेता है, लेकिन उस पर मेहनत करना वो बहुत कम लोग करते हैं। क्योंकि चाहना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए कर्म करना वो बहुत मुश्किल होता है। एक अच्छा फिट शरीर हर कोई को चाहता है, लेकिन उसके लिए व्यायाम करना, एक्सरसाइज वो आपको ही करना होगा। जो इंसान आलसी बनकर बैठ जाता है ना, उसे अच्छा शरीर तो मिलता नहीं और ना ही अच्छा जीवन मिलता है। जिंदगी में अगर कुछ पाना चाहते हैं तो आलस्य को अपनी जिंदगी से जरूर दूर कर देना चाहिए। आलस के चलते कुछ पाओगे तो नहीं, लेकिन जो आपके पास है वो भी गवा दोगे। इसलिए आलस को अपने जीवन से जितना शीघ्र हो उसे निकाल ही देना चाहिए। भगवत गीता का 11वां उपदेश ये बताती है कि जिंदगी में अगर खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी का त्याग कर दो। कई लोग कहते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। पता भी सब कुछ है कि क्या करने से हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है, क्या चीज़ें हैं जो हमको नुकसान पहुंचा रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाते। समझते हैं सब कुछ, लेकिन समझ कर भी, चाह कर भी कुछ कर नहीं पाते। ये इसलिए होता है क्योंकि आप अपने मन के गुलाम बन चुके हो।
अरे लोग अपने चीज का स्वाद तक नहीं छोड़ पाते, फिर कहते हैं कि पतले नहीं हो पाते हैं, फिट नहीं हो पाते हैं, सक्सेस नहीं मिल रही है। जो आपको करना चाहिए वो आप करते नहीं हैं। आपका मन सब कुछ समझ कर भी आपको कुछ करने नहीं देता। इसलिए जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है, मन से चलना छोड़ दो। जो आपके लिए सही है वो आपको करना ही पड़ेगा, तभी जाके अपने जीवन को सफलता की ओर ले पाएंगे। भगवत गीता की 12वां उपदेश ये बताती है जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा। इसका मतलब ईश्वर जो आपके लिए तय किया है, जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा। और जो आपको नहीं मिला है उसके लिए रोना छोड़ दो। आप जिसके लिए जितना रोगे वो चीज़ें आपसे उतना दूर हो जाएंगी। और जो चीज़ सच में आपकी है कहीं ना कहीं से आपके पास ज़रूर पहुंच जाएंगी। इसलिए जो आपको ज़िंदगी में हासिल नहीं हो रहा या तुम्हारा नहीं हुआ उसका पछतावा करना, उसके लिए रोना बिल्कुल बंद कर दें। इससे सिर्फ अपने दुखों को ही आमंत्रित कर रहे हैं। इससे आपको कोई खुशी की लाभ नहीं होगी। गीता का 13वां उपदेश ये है कि आप जीवन में संसार से जितना प्रेम लगाओगे उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। भगवत गीता का 14वां उपदेश ये बताती है जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आ सकते। क्योंकि जो इंसान बहुत ज़्यादा क्रोधी होता है उसके सारे मित्र उसे छोड़कर चले जाते हैं। वो मन में भी क्रूरता रहता है, अपने मन में भी दर्द में ही जीता है, तकलीफ में ही जीता है। ज़्यादा गुस्सा करके, ज़्यादा क्रोध करके सब कुछ खो दोगे। जो भी अपने आपके पास है